नमस्कार, मैं प्रतिभा इजी हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह के बारे में। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले आपको सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन दबाना है ताकि मेरी सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए पढ़ते हैं विराम चिन्ह। क्या है फिर विराम चिन्ह? इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है, सारे विचारों को विस्तार से पढ़ेंगे। विराम चिन्ह, चलिए इसका अर्थ पहले हम जानने की प्रयास करते हैं। विराम का अर्थ होता है रुकना, ठहरना या विश्राम करना। चिन्ह का अर्थ होता है निशान। अब देखते हैं विराम चिन्ह का अर्थ और परिभाषा। अर्थ है वे संकेत चिन्ह जो हमें बताते हैं किसी गद्यांश या पद्यांश को पढ़ते समय हमें कहाँ और कितनी देर रुकना है, यह हमें विराम चिन्ह बताते हैं। तो चलिए देखते हैं परिभाषा। लिखते या बोलते समय भावों के अनुसार रुकने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। अर्थात वार्तालाप करते समय अपने भावों के अनुसार हम अपनी वाणी में उतार चढ़ाव लाते हैं। कभी हम अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए कुछ देर रुकते हैं, फिर अगला वाक्य बोलते हैं। लिखते समय इन्हें दर्शाने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं जिन्हें विराम चिन्ह हम कहते हैं। तो विराम चिन्ह का अर्थ हुआ वे संकेत चिन्ह जो हमें बताते हैं किसी गद्यांश या पद्यांश को पढ़ते समय हमें कहाँ और कितनी देर रुकना चाहिए। चलिए देखते हैं वाक्य में इन चिन्हों का प्रभाव कितना होता है, कितना महत्व होता है इनका प्रयोग। यदि विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य में सही स्थान पर प्रयोग ना किया जाए तो वाक्य अर्थहीन और अस्पष्ट या फिर कभी कभी विपरीत भी हो जाते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। वाक्य तो एक ही है, सेम टू सेम है, परंतु इसमें जो अल्प विराम है उसका स्थान अलग है, उसका स्थान बदल चुका है। तो वाक्य में भी अर्थ बदल गया। यहाँ पर क्या हुआ फिर यहाँ पर? चलिए देखते हैं। पहला वाक्य है उसे रोको मत जाने दो। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, उसे रोको मत जाने दो। अब यहाँ पे क्या अर्थ हुआ? रुकने की। इसे यहाँ पर रोकने की बात हो रही है। अब दूसरे वाक्य में उसे रोको मत जाने दो, तो यहाँ पर रोकने की बात हुई पहले वाक्य में। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? न रोकने की बात हो रही है। अल्प विराम अलग स्थान पर लगाया गया है। पहले वाक्य में रोको के बाद लगा हुआ है, यहाँ पर उसे रोकने की बात हो रही थी, और दूसरे में मत के बाद लगा हुआ है, तो वाक्य हुआ वही पे इसका अर्थ विपरीत हो गया। अर्थात उसे रोको मत जाने दो, मत रोको जाने की बात हो रही है। जाने दो, अब यहाँ पे देखिए, जाने दो उसको, जाने की बात हो रही है। यहाँ पे देखिए इसका अर्थ विपरीत हो गया। पहले वाक्य में रोकने की बात हो गई और दूसरे में ना रोकने की हो गई। यहाँ पे जाने की हो गया, विपरीत अर्थ हो गया। वाक्यों में अर्थ विपरीत हो गया, अर्थ बदल गया, सिर्फ विराम चिन्ह का जगह बदलने से। कितना अर्थ में व्यत्यास हो जाता है, अस्पष्टता हो जाती है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका महत्व कितना हो जाता है। समझ सकते हैं विराम चिन्हों का कितना महत्व है वाक्य प्रयोग में होता है ना। चलिए अब एक एक करके सारे विराम चिन्हों को हम लोग जानने की प्रयास करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। पहला है पूर्ण विराम। जब वाक्य खत्म हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है।
वाक्य पूरा होने के बाद हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक वाक्य की समाप्ति के निर्देश को हम लिखित रूप में पूर्ण विराम से व्यक्त करते हैं। लिखित रूप से इसका व्यक्त करते हैं। यह चिन्ह एक खड़ी लकीर के रूप में लिखा जाता है। उदाहरण, राम खाना खाता है, मोहन स्कूल जाता है। तो यहाँ पर हो गया वाक्य पूर्ण हो गया। संपूर्ण रूप में वाक्य पूरा होने के बाद हम इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। अब है अल्प विराम। जहाँ थोड़ी सी देर रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका अल्प विराम चिन्ह को हम लगाते हैं। अल्पकालीन विराम के लिए थोड़ी सी देर के लिए जहाँ पर हम रुकते हैं, वाक्य के अंदर लिखते समय जहाँ पर थोड़ी सी समय हमें रुकना पड़ता है, वहाँ पर हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो उदाहरण, राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान ये सभी भगवान के रूप में पूछते हैं। तो हमने ऐसा तो नहीं कहा राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान, ऐसा तो नहीं कहा। ऐसा अगर हम ऐसा इसको पढ़ेंगे तो वाक्य स्पष्ट नहीं होगा, है ना। तो हमें यहाँ पर रुकना है, थोड़ी सी देर के लिए रुक कर आगे जाना है। राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान। तो हमें क्या हुआ, वाक्य स्पष्ट रूप में हमें पता चल जाता है। अब है उपविराम। जब किसी शब्द को अलग दर्शाया जाता है तो वहाँ पर इसका उपयोग विराम चिन्ह, उपविराम चिन्ह लगाया जाता है। अर्थात जहाँ पर किसी वस्तु या विषय के बारे में बताया जाए तो वहाँ पर उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कृष्ण के अनेक नाम, कौन कौन से नाम, तो हमने यहाँ पर उपविराम का चिन्ह उपयोग किया और उसके बाद में हमने क्या किया, कृष्ण के अलग अलग नाम हमने यहाँ पर लिखा, जैसे कि मोहन, श्याम, मुरली, कान्हा, है ना। तो यहाँ पर उपविराम का चिन्ह का भी उपयोग हुआ और अल्प विराम चिन्ह का भी उपयोग हुआ। उदाहरण हम लिखते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं, बाद में हम क्या करते हैं, डॉट रख देते हैं, तो कॉलन रख देते हैं, तो वो वही हुआ उपविराम चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का बोध कराने के लिए किया जाता है। अर्थात इसका प्रयोग अव्यय शब्द से पहले किया जाता है। विस्मरण, आश्चर्य, है ना। हम लोग इसका उपयोग कैसे करते हैं, तो हाय, आह, छी, हरे, शाबाश। तो इन सारे विचारों पर हम इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। जब हमें हर्ष होता है, शोक होता है, घृणा होता है, आश्चर्य होता है, तो प्रकट करने के लिए, इस भाव को प्रकट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस चिन्ह का उपयोग करते हैं वाक्य में, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उदाहरण हम देखते हैं। हाय, वह मर गया। आह, कितना सुहावना मौसम है। वाह, कितना सुंदर वृक्ष है ना। तो यहाँ पर हम आश्चर्य यहाँ पर व्यक्त करते हैं, तो वहाँ पर हुआ विस्मयादिबोधक चिन्ह का उपयोग। अब देखते हैं अर्ध विराम। अर्ध विराम, सेमीकोलन, हम अंग्रेजी में इसको कहते हैं सेमीकोलन, है ना। पूर्ण विराम से कुछ कम, अल्प विराम से अधिक देर तक रुकने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। अर्थात एक वाक्य या वाक्यांश के साथ दूसरे वाक्य या वाक्यांश का संबंध बताना हो तो वहाँ अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो कहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग होता है, अर्ध विराम चिन्ह का,
जहाँ पर हमें संबंध बताना हो वहाँ पर हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। तो यहाँ पर संबंध हमने बताया, सूर्यास्त हो गया होने के बाद क्या हुआ, हमने यहाँ पर दोनों का संबंध बताया। तो हमने यहाँ पर अर्धविराम का उपयोग किया, जहाँ पर वाक्य की समाप्ति हो जाने पर भी उनका कुछ प्रभाव आगे के किसी वाक्य से दिखाया जाता है, तो वहाँ पर दिखाया जाता है, तो वहाँ पर इसका उपयोग हुआ। किसका उपयोग हुआ? अर्धविराम का उपयोग हुआ। कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, आराम मिलेगा। तो हमने यहाँ पर तीनों वाक्यों में संबंध जोड़ा, तो यहाँ पर हुआ अर्धविराम का उपयोग। अब है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह वह चिन्ह है जो प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जब किसी वाक्य में सवाल पूछे जाने का भाव उत्पन्न हो तो उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब भी हम प्रश्न पूछते हैं किसी से या फिर लिखते हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। हम लोग अपने टेक्स्ट बुक्स में देखते हैं, हमारे अभ्यास में जो पीछे क्वेश्चंस होते हैं, प्रश्न होते हैं, तो उनके आगे, सभी के आगे यह चिन्ह लगा होता है ना। प्रश्नवाचक वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग न करके प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हमने पूर्ण विराम ने क्या पढ़ा, वाक्य के अंत में पूरा होने के बाद हमने पूर्ण विराम लगाया। यहाँ पर भी वाक्य पूरा हो जाता है, परंतु उसके अंत में हम पूर्ण विराम नहीं लगाते, बल्कि प्रश्न सूचक चिन्ह हम यहाँ पर लगाते हैं। उदाहरण, वह क्या खा रहा है? राम बाजार से क्या लेकर आया था? अगला है योजक चिन्ह। दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह राम सीता की मूर्ति है, तो हमने यहाँ पर संबंध जोड़ा। किसके साथ जोड़ा? राम और सीता का संबंध हमने यहाँ पर जोड़ा। और सुख दुख जीवन में आते रहते हैं। सुख दुख तो जीवन में आते ही रहते हैं, सुख जहाँ पर है वहाँ पर दुख भी रहेगा, है ना। तो हमने यहाँ पर संबंध जोड़ा और हमने उपयोग किया योजक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह, ब्रैकेट, हम जानते हैं, हम इसका उपयोग करते हैं। वाक्य के बीच में आए शब्दों अथवा पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। अर्थात कोष्टक चिन्ह का प्रयोग अर्थ के और अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द अथवा वाक्यांश को कोष्टक के अंदर लिखकर किया जाता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं उदाहरण, अध्यापक चिल्लाते हुए, निकल जाओ कक्षा से। तो यहाँ पर अध्यापक चिल्ला रहे हैं, गुस्से में, क्रोध में बता रहे हैं विद्यार्थी को निकल जाओ यहाँ से। तो अध्यापक का भाव कैसा है उसको हम यहाँ पर कोष्टक में लिख देते हैं ताकि हमें आसानी से मालूम हो जाए। विश्वामित्र क्रोध में कांपते हुए, ठहर जाओ। तो विश्वामित्र कौन है, किसके लिए प्रसिद्ध है? क्रोध के लिए, अपने क्रोध के लिए, है ना। तो यहाँ पर हमने लिखा क्रोध में कांपते हुए। धर्मराज युधिष्ठिर सत्य और धर्म के संरक्षक है। तो धर्मराज कौन है? युधिष्ठिर है। युधिष्ठिर किसके लिए प्रसिद्ध है? सत्य और धर्म के लिए, है ना। तो ये हुआ कोष्टक चिन्ह, अर्थात वाक्य के बीच आए किसी शब्द का अर्थ बताने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। जो भी शब्द हो उसको स्पष्ट रूप में उसका अर्थ समझने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। बाद में आता है
पदलोप चिन्ह। जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश जोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का उपयोग करते हैं। इस पदलोप चिन्ह का उपयोग करते हैं, जैसे राम ने मोहन को गाली दी। और भी है आगे, परंतु हम उसको नहीं बता सकते, नहीं लिख सकते, तो हमने यहाँ पर पदलोप चिन्ह का उपयोग किया। अर्थात अभी भी आगे है, परंतु उसे हम नहीं लिख सकते। मैं सामान उठा दूंगा, पर अभी भी आगे है, हमारे विचार है, परंतु हम उसको नहीं बता रहे हैं, तो हमने यहाँ पर उपयोग किया पदलोप चिन्ह। अवतरण या उदाहरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमा, ये तो हमें पता ही होगा। किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का हम उपयोग करते हैं, अवतरण चिन्ह का उपयोग करते हैं। जो भी कोई बताया गया एक वाक्य हो, उसे हम क्या करते हैं, कोई भी बात हो, एज इट इज़, वैसे कि वैसे ही हम उसका उपयोग करते हैं दूसरी जगह पे, तो हमने वहाँ पर उस बात को इन्वर्टेड कॉमा लगाकर डाल दिया, मतलब ये जैसे कि वैसे ही है, एज इट इज़ है। चलिए यहाँ पर देखते हैं उदाहरण। तुलसीदास ने सत्य कहा है। क्या कहा है सत्य? हमने यहाँ पर तुलसीदास का जो कहावत है उसको बदला नहीं है, वे जैसे कहा वैसे ही हमने यहाँ पर दर्शाया, तो हमने इसको इन्वर्टेड कॉमा लगाकर रख दिया। पराधीन सपने हूँ सुख नहीं। जयशंकर प्रसाद ने कहा है जीवन विश्व की संपत्ति है। तो ये दो वाक्य हैं जो तुलसीदास और जयशंकर प्रसाद की कही हुई बात है। दोनों को भी हमने जैसे के वैसे ही हमने यहाँ पर रखा, तो इसको हमने क्या किया, अवतरण चिन्ह पे इसको रख दिया। रेखांकन चिन्ह, किसी भी वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द, पद, वाक्य को रेखांकित करने के लिए रेखांकन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब भी हम परीक्षा में उत्तर लिखते हैं, अपने आंसर शीट्स में हम क्या लिखते हैं, आंसर्स लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर अंडरलाइन करना छोड़ देते हैं। वैसे ही जब हम पूरे अपने आंसर्स को लिखते हैं, उत्तर लिखते हैं, तो उसमें बहुत सारे ऐसे वाक्य होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जो बहुत ही मुख्य होते हैं, जो इम्पोर्टेंट बात होती है, इम्पोर्टेंट वर्ड होता है, उसे हम क्या करना है, अंडरलाइन करना ज़रूरी है, रेखांकन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वह हाईलाइट हो जाता है, उसे देखते ही हमारी नज़र उस पर पड़ जाती है। तो यही सही शब्द है, सही वाक्य है। इस प्रश्न के लिए यही सही उत्तर है। तो हमें क्या हो जाता है, मार्क्स जल्दी पूरे के पूरे मिल जाते हैं। तो यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है उदाहरण में, गोदान उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है। तो उपन्यास बहुत सारे लिखते हैं, सभी लिखते हैं, उसमें प्रेमचंद एक बहुत ही मशहूर साहित्यकार है ना। हमें पता है प्रेमचंद कौन है, हम लोगों ने पढ़ा है। तो उनका बहुत ही मुख्य उपन्यास क्या है, कौन सा है, गोदान। तो हमने यहाँ पर उसको रेखांकित कर दिया है ना। उपन्यासकार जो हमारे प्रेमचंद है, जिसके हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत सारे उपन्यास है ना। तो अगला है लाघव चिन्ह, अब्रिवेशन साइन है ना, हमें पता है कैसे होता है। हम लिखते हैं, जब भी उपयोग करते हैं इसको लिखते समय, बड़े तथा प्रसिद्ध शब्दों को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं। यह शून्य ही लाघव चिन्ह कहलाता है। तो उदाहरण, डॉक्टर के लिए ड लिखते हैं और उसके आगे हम शून्य लिख डालते हैं, पूरा डॉक्टर नहीं लिखते, इस तरह हम शॉर्ट में लिख देते हैं। पंडित के लिए प लिखते हैं और शून्य डालते हैं।
तो इस तरह जब भी हमें शॉर्ट में लिखना है तो हम इस चिन्ह का, लाघव चिन्ह का उपयोग करते हैं। विवरण चिन्ह, चलिए देखते हैं विवरण चिन्ह क्या होता है। इसका बहुत बार हम उपयोग करते हैं। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है। जैसे आम के निम्न फायदे हैं, क्या क्या है, कौन कौन से फायदे हैं, नीचे लिखते हैं। संज्ञा के 3 मुख्य भेद होते हैं, तो फिर कौन कौन से हैं लिखते हैं, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, विवरण चिन्ह का उपयोग करते हैं। विस्मरण चिन्ह या त्रुटिपूरक चिन्ह, इस चिन्ह का उपयोग बहुत ही कम करते हैं, परंतु कहाँ पर करते हैं देखते हैं। विस्मरण चिन्ह का प्रयोग लिखते समय किसी शब्द को भूल जाने पर किया जाता है। जैसे कि हम लोग अपने नोट्स लिखते हैं, हम लोग अपने विचार लिखते रहते हैं, कुछ बीच में हम कुछ शब्दों को, कुछ विचारों को छोड़ देते हैं, लिखना छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, तो हमें फिर से लगता है वो यह शब्द यहाँ पर लगाना था, इसके बीच में आना था, परंतु जगह नहीं होता वहाँ पर। हम क्या करते हैं, वहाँ पर इस विस्मरण चिन्ह को लगाकर हम क्या करते हैं, ऊपर उस शब्द को जो हमें लिखना था, जो हम भूल चुके थे, उस शब्द को हम वहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर उपयोग हुआ विस्मरण चिन्ह का। तो यहाँ पर उपयोग हुआ विस्मरण चिन्ह का। चलिए अब आगे देखते हैं। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग ऊपर लिखे किसी वाक्य के अंश को दोबारा लिखने से बचने के लिए किया जाता है। जैसे कि अर्थात क्या करते हैं, हम लोग लिखते वक्त हम क्या करते हैं, एक ही शब्द को बार बार लिखने की जगह पे इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर उदाहरण में देख रहे हैं, सेविंग्स में क्या है, 80 है, 80 के नीचे हमने क्या किया, यहाँ पर पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का उपयोग किया, अर्थात क्या है, वहाँ पर भी 80 ही आना है। फरवरी में 80 हो गया सेविंग्स और जनवरी में 80, तो हमने वहाँ पर 80 ना लिखने की जगह पे क्या हुआ, हम इस चिन्ह का उपयोग किया। हमने क्या किया, इस चिन्ह का उपयोग किया, अर्थात क्या है, यहाँ पर फिर से हमें वहाँ पर वही शब्द लिखना है, वही अंक लिखना है, रिपीट करने की जगह पे इसका उपयोग करते हैं। दीर्घ उच्चारण चिन्ह, जब वाक्य में किसी विशेष शब्द के उच्चारण में अन्य शब्दों की अपेक्षा अधिक समय लगता है तो वहाँ पर दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर उदाहरण में देख रहे हैं, मात्रा की जगह ज़्यादा लेते हैं तो वहाँ पर इसका उपयोग हो जाता है। तुल्यता सूचक चिन्ह, वाक्य में दो शब्दों की तुलना या बराबरी करने में तुल्य सूचक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो यानी कि इक्वल है ना, हम इस चिन्ह का उपयोग बहुत बार करते हैं। अच्छाई बुराई, अ ब, है ना, तो यहाँ पर हो गया इस चिन्ह का उपयोग। अब आगे हैं निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया विषय विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे, उदाहरण के पश्चात, कथोपकथन के नाम के आगे किया जाता है। जैसे श्री राम ने कहा, तो इस चिन्ह का, निर्देश चिन्ह का उपयोग हुआ। क्या कहा फिर, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। इसको किसने कहा, श्री राम ने कहा, तो हमने यहाँ पर इस चिन्ह का उपयोग किया, किसका, निर्देशक चिन्ह का। जैसे फल सब्जी मसाले इत्यादि, तो हमने यहाँ पर लिखा है ना, तो निर्देशक चिन्ह का उपयोग भी हमने जाना। तो हमने सारे विराम चिन्हों को विस्तार से जाना। आप लोगों को
वीडियो अच्छी लगी तो आप लोगों को क्या करना है, पहले सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। अगर आप लोग मेरे वीडियो पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो भी मेरे वीडियो से आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाए, आप लोगों की ज्ञान की सहायता हो जाए। ठीक है, धन्यवाद।